नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध को पानी से अलग कर देता है। दोस्तों प्रश्न, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध को पानी से अलग कर सकता है। इसके ऑप्शन है ए हंस, बी मोर, सी तोता, डी कोयल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हंस। हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध को पानी से अलग कर सकता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। दोस्तों प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। इसके ऑप्शन है ए भारत देश में, बी जापान देश में, सी रूस देश में, डी अमेरिका देश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अमेरिका देश में। इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस चीज़ का होता है। दोस्तों प्रश्न है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस चीज़ का होता है। इसके ऑप्शन है ए शेर का, बी घोड़े का, सी केकड़े का, डी हाथी का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी केकड़े का। केकड़े का खून दुनिया में सबसे महंगा होता है। हमारा अगला प्रश्न मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों प्रश्न, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। इसके ऑप्शन है ए डेंगू बीमारी, बी मलेरिया, सी चेचक, डी बुखार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डेंगू बीमारी। मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरे के घोंसले में जाकर देती है। दोस्तों प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरे के घोंसले में जाकर देती है। इसके ऑप्शन है ए बुलबुल पक्षी, बी कोयल पक्षी, सी शुतुरमुर्ग, डी तोता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना अंडा दूसरे के घोंसले में देता है। अगला प्रश्न किस मछली को मछलियों का राजा कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न, किस मछली को मछलियों का राजा कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए शार्क मछली को, बी रानी मछली को, सी डॉल्फिन को, डी व्हेल मछली को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शार्क मछली को। शार्क मछली को मछलियों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चूहे का मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों प्रश्न है, भारत में चूहे का मंदिर किस राज्य में है। इसके ऑप्शन है ए गुजरात राज्य में, बी केरल राज्य में, सी बिहार राज्य में, डी राजस्थान राज्य में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान राज्य में। भारत में चूहे का मंदिर राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की माता का क्या नाम था। दोस्तों प्रश्न है, गांधी जी की माता का क्या नाम था। इसके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी कस्तूरबा गांधी, सी पुतलीबाई, डी सोनिया गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी सांस को 6 दिन तक रोक सकता है। दोस्तों प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी सांस को 6 दिन तक रोक सकता है। इसके ऑप्शन है ए बिच्छू, बी घोड़ा, सी कछुआ, डी मछली। जी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जीव है जो अपनी सांस को 6 दिनों तक रोक सकता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किस देश में हुआ था। इसके ऑप्शन है ए भारत देश में, बी चीन देश में, सी जापान देश में, डी अमेरिका देश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अमेरिका देश में। हवाई जहाज का आविष्कार अमेरिका देश में हुआ था। अगला प्रश्न है,
प्रश्न, किस जानवर को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है? दोस्तों प्रश्न, किस जानवर को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है? इसके ऑप्शन है ए कुत्ता को, बी बिल्ली को, सी ऊँट को, डी हाथी को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कुत्ता को। कुत्ता जानवर को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसे अपनी मौत आने से पहले ही पता चल जाता है? दोस्तों प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसे अपनी मौत आने से पहले ही पता चल जाता है? इसके ऑप्शन है ए सांप, बी बिच्छू, सी चींटी, डी चूहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जीव है जिसे अपनी मौत का पहले ही पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, किस फल को पकाने में 2 साल लगते हैं? दोस्तों प्रश्न है, किस फल को पकने में 2 साल का समय लगता है? इसके ऑप्शन है ए नारियल, बी केला, सी आम, डी अनानास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अनानास। अनानास एक ऐसा फल है जिसे पकने में लगभग 2 साल का समय लगता है। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? दोस्तों प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 सालों तक सोता है? इसके ऑप्शन है ए ऊँट, बी घोड़ा, सी हाथी, डी समुद्री घोंगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी समुद्री घोंगा। समुद्री घोंगा एक ऐसा जीव है जो लगभग 3 सालों तक सोता है। अगला प्रश्न, दिवाली में पटाखे जलाने की शुरुआत किस देश ने की थी? दोस्तों प्रश्न, दिवाली में पटाखे जलाने की शुरुआत किस देश ने की थी? इसके ऑप्शन है ए जापान देश में, बी रूस देश में, सी चीन देश में, डी भारत देश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चीन देश में। दिवाली में पटाखे जलाने की शुरुआत चीन देश में हुई थी। अगला प्रश्न है, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? दोस्तों प्रश्न, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? इसके ऑप्शन है ए 110 कमरा, बी 120 कमरे, सी 130 कमरे, डी 150 कमरे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 120 कमरे। ताजमहल में लगभग 120 कमरे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए श्रीनगर को, बी अजमेर को, सी जयपुर को, डी बेंगलुरु को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बेंगलुरु को। भारत का बगीचा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लहू का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों प्रश्न है, लहू का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसके ऑप्शन है ए अपमान सहन करना, बी जीवन भर दुख उठाना, सी थोड़ी वस्तु से संतोष करना, डी जरा भी क्रोध प्रकट न करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अपमान सहन करना। लहू का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है अपमान सहन करना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? दोस्तों प्रश्न, चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसके ऑप्शन है ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 5 दिन, डी 8 दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3 दिन। चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 3 दिन का समय लगता है। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? दोस्तों प्रश्न है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इसके ऑप्शन है ए 7 रंग, बी 8 रंग, सी 9 रंग, डी 10 रंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 7 रंग। इंद्रधनुष में लगभग 7 रंग होते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाला वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।